तो फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं सिस्टम की। और जो लोग आज पहली बार आए हैं तो जल्दी से एक बार मैं रिकैप कर देता हूं। हमारे पास टोटल 23 सिस्टम है। सिस्टम का मतलब तरीके। तरीके क्या करने के लिए? काम करने के लिए, कामयाबी हासिल करने के लिए। ओके। जो भी मेरे से रिक्वेस्ट कर रहा है रिकॉर्डिंग की, वो ना करें। रिकॉर्ड ऑलरेडी हो रहा है, आपको सेशन की रिकॉर्डिंग आपको यूट्यूब चैनल के ऊपर मेरे मिल जाएगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम इस बिजनेस में क्या कर रहे हैं और ये बिजनेस है क्या। तो अगर एक सिंपल सी लाइन में बोलूं तो ये बिजनेस लीडर बनने का और लीडर बनाने का है। लीडर क्या होता है? लीडर कौन होता है? लीडर वो होता है जो लोगों को सही राह दिखा पाता है, सही रास्ता दिखा पाता है। तो हमें क्या करना है? हमें पहले खुद लीडर बनना है और फिर उसके बाद हमें लीडर अपनी टीम में बनाने हैं। और लीडर बनाने के लिए जो सिस्टम है हमारे पास, उसका नाम है 1 2 का 4। 1 2 का 4 का मतलब बहुत सिंपल सा होता है। एक महीने में कम से कम हर हफ्ते एक बार आप एक अच्छी मीटिंग, सीवाईएल मीटिंग या बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग, परिवर्तन मीटिंग, इसको जरूर अटेंड करें। 2 ट्रेनिंग जरूर अटेंड करें और एक बड़ा सेमिनार जरूर अटेंड करें। ये क्यों है? ये इसलिए है क्योंकि अगर आप ट्रेनिंग सिस्टम में आते रहोगे तो आपका माइंड जो है ये काम करना शुरू करेगा, आपको नई चीजें समझ में आनी शुरू होंगी, नई चीजें सीखना शुरू करेंगे। और जब तक सीखेंगे नहीं तो सिखाएंगे क्या? पहली चीज। दूसरी चीज, ये सिस्टम जो है ये आपके सिस्टम को ऑटोमेटिक बनाता है, आपके काम को ऑटोमेटिक बनाता है। आप आएंगे, आपकी टीम भी आएगी, आपकी टीम आएगी तो वो खुद ब खुद सीख रही है। तो आपके एफर्ट्स कम होंगे, आपको मनी फ्रीडम भी आएगा, टाइम फ्रीडम भी आएगा। अगर आप ही लगे रहोगे तो फिर टाइम फ्रीडम कहाँ से आएगा, मनी फ्रीडम कहाँ से आएगा? तो इसलिए बहुत जरूरी है इस सिस्टम को फॉलो करना, जिसको हम कहते हैं 1 2 का 4। दूसरा हमारा सिस्टम है जिसको हम कहते हैं मैजिक ऑफ 5। मैजिक ऑफ 5 का मतलब है सिस्टम ऑफ इवेंट प्रमोशन। देखिए, कोई भी इवेंट, कोई भी ट्रेनिंग, आज जैसे ये ट्रेनिंग हो रही है, जब भी किसी ट्रेनिंग में आए तो कोशिश ये करें कि आपके साथ आपके 4 साथी कम से कम और जरूर आए। तो क्या होगा? एक आप और 4 साथी आपके। तो क्या होगा कि आपकी टीम बिल्ड होनी शुरू हो जाएगी, पहली चीज। दूसरी चीज, आप जो सीख रहे हो वो ऑटोमेटिकली जो आपकी टीम के जो सदस्य आए हैं आपके साथ, वो भी सीख रहे हैं। तो आपकी जो ताकत है वो 5 गुनी हो जाती है। और एक थप्पड़ मारो या एक मुट्ठी मारो, है ना? किस चीज में ज्यादा ताकत होती है? मुट्ठी में ज्यादा ताकत होती है ना? थप्पड़ नहीं मारना किसी को जाकर के। ठीक है। प्लस पंच तत्व होते हैं, तो 5 के जो ये शक्ति है ना, इसमें अपने आप में बहुत ताकत है। तो जब भी आप किसी इवेंट में आए, अगर आप इस बिजनेस को तेजी से बिल्ड करना चाहते हैं तो अपने साथ 4 लोगों को कम से कम जरूर लेकर के आए। गाड़ी में जाते हैं तो गाड़ी में भी 5 सीटें होती हैं ना, अगर बड़े किसी इवेंट में जा रहे हैं तो। अगर यहाँ पे ऑनलाइन ट्रेनिंग में आ रहे हैं तो देख लीजिए अभी जरा एक बार को अपने पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट खोल करके देखिए कि क्या आपके 5 साथी कम से कम इस ट्रेनिंग को अटेंड कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो अगली बार पूरी कोशिश करिएगा कि आपके साथ आपके 4 साथी, मतलब टोटल मिलाकर के कम से कम 5 जरूर अटेंड करें। अगर ऐसा आप करोगे तो आपकी टीम में भी ये फॉलो होगा। अब जब आपकी टीम में फॉलो होगा तो आप अभी 5 हो, 5 लोगों ने ट्रेनिंग अटेंड की, अगले उसमें क्या होगा? आप 5 लोग 5 5 को और लेकर के आएंगे तो 5 गुना 5 कितना हो गया? 25। उसके अगले में 25 गुना 5 कितने हो गए? 125। 125 गुना 5 कितने हो गए? 625। और 625 गुना 5 कर लीजिए तो आप समझ सकते हैं कि आपकी स्ट्रेंथ कितनी तेजी के साथ बढ़ती चली जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट है लर्निंग। देखो, अगर आप लर्न नहीं करोगे तो आप सामने वाले को क्या सिखा पाओगे? और क्या आप नहीं चाहते कि आप तो लीडर बनो ही बनो, आपकी टीम में भी लीडर बने लोग? ओके। सो मैजिक ऑफ 5 को जरूर जरूर अपनाना है 1 2 के 4 के बाद। फिर नेक्स्ट सिस्टम जो आता है हमारा वो है 9 2 9। देखिए, जब तक हमें फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं मिल जाती, जब तक वो जो बेसिक जो गोल्स हैं वो हम अचीव नहीं कर लेते, तब तक हमें क्या करना है? तब तक हमें 9 से 9 मतलब 12 घंटे काम करने की आदत डालनी पड़ेगी। अब आप में से बहुत सारे लोग कहोगे हम तो जॉब पे जाते हैं, हम तो बिजनेस करते हैं। कोई बात नहीं, आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, आप बिल्कुल करिए। 9 से 5 जॉब करिए, 5 से 9 मोदी केयर को दे दीजिए।
ठीक है, अगर बिजनेस करते हैं 9 से 6, अगर बिजनेस कर रहे हैं करिए, 6 से 9 मोदी केयर को दे दीजिए। 12 घंटे आपको मेहनत तब तक करनी है जब तक आपका बेसिक फाइनेंशियल जो सर्वाइवल इनकम है ना, जिससे आपका घर चलता है, वो इनकम जब तक मोदी केयर से ना आने लग जाए, तब तक आपने 9 to 9 12 घंटे डेली की वर्किंग करनी है। और मेहनत करने से कोई बीमार नहीं पड़ता है, मेहनत करने से इंसान स्वस्थ रहता है। ओके। तो अगर आप फास्ट ग्रोथ चाहते हैं अपने बिजनेस में, अगर आप हाउस वाइफ हैं, तो अपने घर का जो भी आपका काम है 5 घंटे 6 घंटे में होता है, उसको टाइम मैनेज करें। देखिए ये जो 9 to 9 है ना, ये सिस्टम हमें टाइम की मैनेजमेंट सिखाता है। नॉर्मली हर एक इंसान के पास ना वही 24 घंटे होते हैं, और उसी 24 घंटे में से हमें बेस्ट निकालना होता है। जो लोग ये कहते हैं ना मेरे पास समय नहीं है, वो सबसे बड़े झूठे बेईमान किस्म के लोग होते हैं। और अगर आप में से कोई ये कहता है तो सॉरी टू से, बट मैं भी ये कहता था मेरे पास समय नहीं है। मैं वाकई में, मुझे लगता है कि मैं झूठ बोलता था, मैं बेईमानी करता था अपने साथ भी, अपनी टीम के साथ भी, अपने लोगों के साथ भी, अपनी अपलाइन के साथ भी, और सबसे बड़ी बात अपने सपनों के साथ। हम सबके पास समय होता है, ये जो हमारे पास 12 घंटे हैं ना काम करने के, ये सबके पास हैं। इस 12 घंटे को आप कहाँ पे लगा रहे हो, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नरेंद्र मोदी जी जो हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो देखो वो 12 घंटे को कहाँ लगाते हैं। टाटा जी जो अभी हमारे बीच में नहीं रहे, रतन टाटा जी, वो 12 घंटे कहाँ लगाते थे। उसी 12 घंटे में वो कितनी सारी कंपनियां चला रहे थे। हम क्या एक जॉब और अपना एक बिजनेस नहीं चला सकते? हम एक अपना कोई जो बिजनेस चला रहे हैं उसके साथ एक और बिजनेस नहीं चला सकते? क्या हम अपने घर के साथ साथ अपना बिजनेस जिससे कि हमारे सपने पूरे हो सकें, वो नहीं कर सकते? क्या छोटे बच्चों के साथ क्या हम एक अपना बिजनेस जिसमें कुछ समय लगा करके हम अपने जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर के आ सकते हैं, वो नहीं कर सकते? तो अगर हम में से कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो कहता है मेरे पास समय नहीं है, उसका मतलब ये है उसके पास टाइम की मैनेजमेंट नहीं है। अगर आपके पास पैसा है, देखो थोड़े पैसे में भी इंसान घर चला लेता है, बहुत पैसे में भी वही रोटी दाल है ना, वही चल रहा होता है। तो थोड़े पैसे में भी जो मैनेज कर लेता है उसे कहते हैं मनी मैनेजमेंट। ठीक है। और जब आप थोड़े को मैनेज कर लेते हैं तो आप ज्यादा को भी बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर पाओगे। इसी तरीके से टाइम मैनेजमेंट होती है। जो आपके पास टाइम है, अगर उसको आपने सही तरीके से मैनेज कर लिया, तो आप बहुत कुछ दिन भर में कर सकते हो, बहुत कुछ। होता क्या है, हम लोग बहुत जगहों पे टाइम वेस्ट करते हैं, या हमारे गोल क्लियर नहीं होते, हमें पता नहीं होता कि हमें करना क्या क्या है पूरे दिन में। प्रायोरिटीज क्लियर नहीं होती, तो हम ऐसी चीजों पे कई बार समय लगा देते हैं जो कि वेस्टेज है एक्चुअली, या सोचने में बहुत ज्यादा समय लगा देते हैं, या फिर कई बार सिर्फ प्लानिंग प्लानिंग में बहुत सारा समय लगा देते हैं, है ना, या कई बार टेंशन में बहुत सारा समय लगा देते हैं। तो टाइम को मैनेज करना बहुत जरूरी है। तो 9 to 9 बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है अगर आपको इस बिजनेस में कामयाब होना है। नेक्स्ट है 10 कदम। ये जो सिस्टम है, ये इस सिस्टम, ये विजन देता है आपको कि ये बिजनेस क्या है, क्यों करना चाहिए। देखिए, 10 कदम आपको सिंपल सा कहता है कि भैया पहले साल में लग करके अच्छे 10 लोगों की टीम बना लो, अच्छे बढ़िया आपकी तरह के। अब याद रखिए मैंने यह लफ्ज यूज किया है, आपकी तरह। अब आप कैसे हो ये डिसाइड कर लो, आप कितने डेडिकेटेड हो अपने बिजनेस के लिए ये डिसाइड कर लो। आपकी मिरर इमेज आपने तैयार करनी है 10 लोगों की टीम। ठीक है। अब पहले साल में अगर आपने सिर्फ 10 लोगों की टीम भी तैयार कर ली, अगले साल ये 10 लोगों की टीम ये अपने अपने 10 तैयार कर सकते हैं। तो 10 गुणा 10 कितने हो गए? 100। उसके अगले साल 100 गुणा 10 कितने हो गए? 1000। उसके अगले साल 1000 गुणा 10 कितने हो गए? 10,000। और पांचवें साल में 10,000 गुणा 10 कितने हो गए? 1 लाख। तो पांचवें साल में आपकी 1 लाख लोगों की बेहतरीन टीम तैयार हो सकती है। अब अगर ये 1 लाख लोग सिर्फ अपनी लॉयल्टी भी करते हैं, जो 2,500 में हो जाती है ना, तो 1000 भी लगभग लगभग हर किसी को मिलेगा। टोटल बिजनेस वॉल्यूम आपका हो गया 10 करोड़। इसका 10% निकाल लीजिए, मतलब होता है 10 करोड़ का 10% 1 करोड़ रुपए। ये बिजनेस आपको 1 करोड़ रुपया महीना कमा करके दे सकता है। हो सकता है ये 5 साल में हो जाए, 5 में नहीं हुआ तो क्या होगा? 10 साल में हो जाएगा, 10 में नहीं हुआ 20 साल में हो जाएगा। क्या आपके पास कोई और ऐसा तरीका है आज की डेट में जिसके ऊपर आप काम कर रहे हो, जो आपको अगले 20 साल में 1 करोड़ रुपए महीने की इनकम दिला दे? अगर नहीं तो ये बिजनेस आपके लिए। और मान लेते हैं अगर 5 साल की बात करें, 5 साल में अगर नहीं हुआ, 50% भी काम हो गया, तो 1 करोड़ नहीं होगा, 50 लाख हो जाएगा। अगर 10% भी काम हुआ
आपने तो अपनी पूरी तैयारी करी, आपने अपनी पूरी मेहनत करी, आपने अपने 10 की टीम बनाई, ये 10 आगे 10 की नहीं कर पाए फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं, तो 10% भी अगर आपका काम हुआ तो भी 10 लाख रुपए की इनकम होगी। 5% भी हुआ तो 5 लाख की इनकम होगी। आज से 5 साल के बाद क्या 5 लाख रुपए के ऊपर आप कोई काम कर रहे हो आज की डेट में जिससे आपकी 5 लाख की इनकम हो जाए? अगर नहीं तो इस फॉर्मूले को समझ लीजिए और इसके ऊपर काम करना शुरू कर दीजिए। ओके। नेक्स्ट हमारा सिस्टम है 313। ये मेरा फेवरेट सिस्टम है और ये लाइफ चेंज करने वाला सिस्टम है, ये बिल्कुल जिंदगी बदल देने वाला सिस्टम है। सुबह 3 मिनट, हर घंटे 1 मिनट या एक बार, और रात को सोने से पहले 3 मिनट। क्या करना है आपने? धन्यवाद करना है। किसका धन्यवाद करना है? वो परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करना है, उस क्रिएटर का जिसने हम सबको बनाया है। हर उस चीज के लिए आपको धन्यवाद करना है जिसकी वजह से आज आप जीवित हैं, जिसकी वजह से आज आप जिंदगी जी रहे हैं। हर उस चीज की का धन्यवाद करना है जो आपके जीवन को मुकम्मल बनाने में आपकी हेल्प कर रही है। हर उस इंसान का धन्यवाद करना है जिसकी वजह से आप धरती पे हैं, खुश हैं, जिसकी, अपने पेरेंट्स का धन्यवाद, अपनी वाइफ का धन्यवाद, अपने हस्बैंड का धन्यवाद, अपने बच्चों का धन्यवाद, अपने ग्रैंड पेरेंट्स का धन्यवाद, अपने रिश्तेदारों का धन्यवाद। वो लोग जो आपको अच्छे लगते हैं उनका भी धन्यवाद, और जो लोग आपको अच्छे नहीं लगते, जिन्होंने कहीं ना कहीं शायद आपके दिल को ठेस पहुंचाई हो, उनका भी धन्यवाद। क्योंकि जब ठेस पहुंचती है तभी इंसान अपने सही डायरेक्शन को पकड़ता है, मैं ये मानता हूं। तो उनका भी धन्यवाद जरूर करें। इससे आपकी जिंदगी में ना बदलाव आना शुरू हो जाएगा। पीने के पानी का धन्यवाद, खाना जो आप खा रहे हैं, हर उस निवाले का, हर उस दाने का धन्यवाद जिससे आपको एनर्जी मिल रही है। हवा का धन्यवाद, हर चीज जो ऊपर वाले ने आपके लिए तैयार करी है, हर चीज का धन्यवाद करिए। आप अगर धन्यवाद करने के लिए आएंगे ना, तो आप जब अपनी नेमतों को देखेंगे जो ऊपर वाले ने आपको बख्शी हैं, आप थक जाएंगे थैंक यू करते करते। और जिस दिन से आप थैंक यू करना शुरू कर देंगे, उस दिन से आप देखेंगे जिंदगी में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। थैंक यू करिए समीर मोदी जी का, जिन्होंने मोदी केयर जैसी कंपनी बनाई जो आज तत्पर हर किसी को आजादी देने के लिए लगी हुई है। थैंक यू करिए हमारी मोदी केयर मैनेजमेंट का। थैंक यू करिए हमारे मोदी केयर प्रोडक्ट्स का। थैंक यू करिए अपनी अपलाइन का। थैंक यू करिए अपनी टीम का, अपनी हार्ट लाइन, अपनी डाउन लाइन का। आप देखेंगे जिंदगी बदलने लग जाएगी एकदम। ओके। रोज सुबह 3 मिनट, उठते ही, हर घंटे एक बार, और रात को सोने से पहले 3 मिनट। नेक्स्ट, जब आप इस बिजनेस को करने का डिसाइड कर लें, ओके, उसके बाद आपने सबसे पहला काम क्या करना है? अपने T20 प्रोडक्ट्स, मतलब अपने बेस्ट 20 प्रोडक्ट्स को चूज करिए जिनके ऊपर आप काम करना चाहते हैं, चाहे वो हेल्थ में है, ब्यूटी में है, होम केयर में है, स्किन केयर में है, फूड एंड बेवरेज में है, एग्रीकल्चर में है। 20 प्रोडक्ट्स की ना एक बुके बनाइए, एक एक अपनी क्या कहते हैं, बेस्ट बकेट बना लीजिए। और ये 20 प्रोडक्ट्स की ना एक्सपर्टीज हासिल कर लीजिए, इनके ऊपर महारत हासिल कर लीजिए, इनके डॉक्टर बन जाइए। और इन 20 प्रोडक्ट्स के साथ जब आप बिजनेस करना शुरू करोगे ना, आप देखना कितनी तेजी के साथ आप बिजनेस कर पाओगे। हमारे पास 800 प्रोडक्ट हैं। 800 प्रोडक्ट्स के ऊपर एक्सपर्टीज लेना कोई आसान काम नहीं है, मेरे को भी नहीं है एक्सपर्टीज। मैं बहुत प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ता हूं, जानने की कोशिश करता हूं, लेकिन एक्सपर्टीज नहीं है। 20 प्रोडक्ट चूज कर लीजिए और उन 20 प्रोडक्ट्स का अपने पास स्टॉक रखना शुरू करें थोड़ा सा। क्योंकि जब आप वो 20 प्रोडक्ट्स के बारे में लोगों से बातचीत करना शुरू करेंगे, ठीक है, तो लोग आपसे वो प्रोडक्ट्स मांगना शुरू करेंगे, तो आपके पास उसका थोड़ा बहुत स्टॉक होना चाहिए। दूसरा, 100% नॉलेज, कंप्लीट नॉलेज आपको 20 प्रोडक्ट्स के ऊपर लेनी है। आप देखिएगा आपका बिजनेस कितनी तेजी के साथ फ्लरिश करेगा। नेक्स्ट है प्रोस्पेक्टिंग डे। प्रोस्पेक्टिंग डे का क्या मतलब होता है? देखो, अब आपने 20 प्रोडक्ट्स अपने चूज कर लिए। अब आपने क्या करना है? हफ्ते में कम से कम एक दिन ऐसा निकालिए जिस दिन आप कम से कम ना 10 कॉल करोगे। किसको करोगे? उन लोगों को करोगे जिनको आप जानते हैं, जिनको आप पहचानते हैं। आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं। और ये जो कॉलिंग आप करोगे 10 लोगों को, ये कॉलिंग अभी बिजनेस पर्पस के लिए नहीं करोगे, ये नॉर्मल हाल चाल पूछने के लिए, FORM, फैमिली, ऑक्यूपेशन, रिक्रिएशन, मनी, बेसिक, उनके उनके बारे में जानने के लिए, उनकी जिंदगी कैसी चल रही है उसके बारे में, बहुत दिन हो गए, बहुत टाइम हो गया, बात नहीं करी। आइस ब्रेकिंग कॉल आप एक करेंगे। और देखेंगे आप कि ये अगर आप करना शुरू करेंगे हफ्ते में एक दिन भी ना कम से कम, तो आपके पास लोगों की लिस्ट बननी शुरू हो जाएगी। क्या होगा? देखो फॉर्मूला, देखो क्या कहता है। फॉर्मूला कहता है कि अगर आपने 10 लोगों को कॉल किया, सॉरी,
हाँ, 10 लोगों को कॉल किया हर हफ्ते, मतलब 4 हफ्ते में आपने टोटल 40 कॉल किया, तो एक साल में कितना हो गया? 40 × 12, 480 कॉल्स हो गई। लॉ ऑफ एवरेज इसकी निकाल लीजिए, 20%, 80-20 का रूल काम करता है हर जगह, तो 20% इसका निकाल लीजिए, वो होता है 96, मतलब 100 लोगों से आपको टाइम मिल जाएगा, अपॉइंटमेंट मिल जाएगा डिस्कशन करने का। ठीक है, बिजनेस प्लान, अपॉर्चुनिटी, प्रोडक्ट्स, प्रॉस्पेरिटी, आपकी कामयाबी, ये डिस्कस करने का आपको टाइम मिल जाएगा। तो 100 लोगों से अगर आप मिलोगे, चाहे 101 मिलो, ऑनलाइन मिलो, ऑफलाइन मिलो, 100 लोगों से मिलोगे तो लगभग 40 के करीब आपके पास ज्वाइनिंग आ जाएंगी, जिसमें से 20 आपको राइजिंग स्टार मिल जाएंगे। अगर 20 नहीं तो कम से कम आपको 10 राइजिंग स्टार मिल जाएंगे, जो 10 का दम के लिए जरूरी थे। अगर आपको 10 सही स्टार इस तरह से मिल गए तो बढ़िया है ना, काम चल गया। सिंपल सा तरीका मैंने आपको बता दिया। और ये धन्यवाद करना चाहिए हमारे सिस्टम गुरु मनोज सर का, जो इतने बेहतरीन फॉर्मूले सिंपल सिंपल हमारे लिए लेकर के आते हैं। नेक्स्ट है 8वां स्टेप, और इसे कहते हैं डेली वन। अब क्या करना है? अब आपने T20 कर लिया, आपने प्रोडक्ट की लिस्ट बना ली, आपने प्रोस्पेक्टिंग डे सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया। अब क्या करना है? डेली कम से कम एक प्लान या एक डेमो जरूर दिखाना है, डेली मिनिमम। इतना कर लो यार, इतना तो कर सकते हो। जब हम खाना रोजाना खाते हैं, जब हम नहाते रोजाना है, तो क्या हम रोजाना एक प्लान दिखाने की या एक डेमो दिखाने की आदत नहीं डाल सकते? अगर आपने ये आदत डाल ली तो गजब क्या होगा, आइए देखते हैं। मान लेते हैं एक महीने में 30 दिन होते हैं, 30 दिन में से 5 दिन आपने छुट्टी ले ली। ठीक है, संडे संडे की या जो भी दिन आप छुट्टी लेना चाहते हैं, आपने छुट्टी ले ली। 25 दिन आपने काम किया। अगर 25 दिन काम किया, रोजाना एक प्लान या एक डेमो दिखाया, तो 25 प्लान 25 डेमो हो गए। एक साल में कितने हुए? 25 × 12, 300 प्लान हो गए। अगर आपकी टीम 25, अब जब आपकी टीम बननी शुरू होगी और उसमें आपके मेन 25 लोग भी अगर रोजाना यही काम कर रहे हैं, डेली वन प्लान दिखा रहे हैं, तो 25 × 300 कितने प्लान हो गए? 7,500 प्लान हो गए। 7,500 प्लान अगर आपकी टीम में हो रहे हैं, अगर आप और आपके 25 लोग साथी मिल करके 7,500 प्लान कर रहे हो, तो हम मान लेते हैं 40% इसकी सक्सेस रेशियो, जो हमने पहले माना था। तो 40% सक्सेस रेशियो मानेंगे तो क्या होगा? 3,000 नए कंसल्टेंट आपके टीम में आ जाएंगे। इसका 80-20 कर लो। इसमें से 20% लोग, इस 3,000 के 20% लोग आपके एक्टिव यूजर बन जाएंगे। मतलब 600 लोग एक्टिव यूजर बन जाएंगे। अगर ये अपने से 50 पीवी भी कर रहे हैं तो 30,000 पीवी होते हैं। 30,000 पीवी का मतलब हुआ 8,10,000 बिजनेस वॉल्यूम। लगभग लगभग 1 लाख रुपए की आपकी इनकम तैयार हो जाती है। तो सिर्फ क्या करने से? एक प्लान रोजाना। क्या करना मुश्किल है? अगर आप करोगे ना तो आपकी टीम भी करेगी, अगर आप नहीं करोगे ना तो आपकी टीम भी नहीं करेगी। ये पक्की गारंटी है। आपकी टीम जो है ना, हम इंसान जो हैं, हम सोशल एनिमल हैं। और एक्चुअल में देखा जाए तो वो साइंस कहती है, डार्विन की थ्योरी कहती है कि हम बंदर की औलाद हैं। और बंदरों को आपने देखा होगा, बंदर क्या करता है? बंदर वो करता है जो दूसरा बंदर करता है, तो बंदर कॉपी करने में बहुत एक्सपर्ट होता है। तो हम लोग ना नेचुरली एक दूसरे को कॉपी कर रहे होते हैं। तो अगर आप जो कहते हो वो टीम नहीं करती, आप जो करते हो वो टीम करती है। तो आप करना शुरू कर दीजिए, आपकी टीम करना शुरू कर देगी। नेक्स्ट जो हमारा सिस्टम है, वो है बहुत ही इंपॉर्टेंट, स्ट्रक्चर। आपका बुनियाद, आपके बिजनेस की बुनियाद कैसी है? किस स्ट्रक्चर के ऊपर आपने अपने बिजनेस को खड़ा करना है? तो जैसे एक घर होता है, एक मकान होता है, 4 दीवारों पे खड़ा होता है ना? अगर आपको एक कोई स्ट्रक्चर खड़ा करना है तो 4 पिलर आपको चाहिए होते हैं। इसी तरीके से एक कुर्सी है, एक टेबल है, 4 पाए चाहिए होते हैं आपको। अगर 4 पाए नहीं हो, मान लो 3 पाए हो, 2 हो, 1 हो, क्या वो कुर्सी स्टेबल रह पाएगी? कुर्सी से समझ लीजिए, सिंपल सा। तो अगर कुर्सी को स्टेबल रहना है तो कम से कम 4 पाए चाहिए। तो 4 पाए अगर एक कुर्सी को चाहिए, तो हमारे इस बिजनेस को स्टेबल होने के लिए भी कम से कम आपको 4 टीम्स अपनी तैयार करनी है। और इन 4 की टीम तैयार करा दीजिए। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है ना, इसी स्ट्रक्चर के ऊपर 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए तक आप कमा लोगे। ठीक है, 4 लेग्स को स्ट्रांग कर दीजिए। इतना स्ट्रांग कर दीजिए कि हर लेग में आपके 10-10 हजार रुपए कमाने वाले हो जाए। अगर आपके 4 लेग में 10-10 हजार रुपए कमाने वाले, मान लेते हैं सिर्फ 4 लोग भी है ना, तो आपकी इनकम लगभग 75,000 से 1 लाख रुपए के करीब हो जाएगी। और 1 लाख रुपया हो गया तो आप लोग तो एकदम हंगामा काट दोगे, मुझे पता है ना? फिर तो पूरे रिश्तेदारी में, खानदान में, दोस्तों में चर्चा हो जाएगा कि भैया फला फला
1 लाख रुपया कमा रहे हैं इस बिजनेस से। और जब 1 लाख रुपए की कमाई आपकी आ रही होगी तो फिर तो आप नए पे नए लोगों को अप्रोच कर पाओगे। फिर आपके पास अपनी स्टोरी होगी खुद की, है ना। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप में जितने लोग भी अभी यहाँ पे बैठे हैं ना, सबके सब लोग, आप लोग कम से कम 1 लाख रुपया जरूर कमाएंगे अगले 1 से 2 साल के अंदर अंदर। आपने डिसाइड करना है स्ट्रक्चर क्या फॉलो करना है इसके लिए, 4x4। और ये स्टेप बाय स्टेप चल रही हैं सारी चीजें, ध्यान रखिए। ओके, ये 4x4 का स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। आपने 4 लोगों की टीम बनाई, इन 4 लोगों ने अपने 4 4 लोगों की टीम बनाई। ठीक है, इस तरीके से इसको आगे फैलाते चले जाइए। नेक्स्ट, अपनी टीम के साथ बॉन्डिंग करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है फैमिली ब्रेकफास्ट, FB। ये FB फेसबुक वाला नहीं है, फैमिली ब्रेकफास्ट। थोड़ा फेसबुक से, रील से, उनसे बाहर निकलिए और थोड़ा लोगों से मिलना जुलना शुरू करिए। ठीक है, जो लोग ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं उनको सलाह यह है कि सुबह सुबह का टाइम निकाल लिया करें, 8 बजे 9 बजे, और चाय का प्याला हाथ में लेकर के बैठ जाएं और बॉन्डिंग करें। उस टाइम पे आपने बहुत ज्यादा बिजनेस की बात नहीं करनी होती, नॉर्मली एक दूसरे को समझने की, एक दूसरे के एस्पिरेशंस, गोल्स, चैलेंजेस को समझने की कोशिश करें। और जब आप मान लेते हैं अगर फिजिकली किसी के घर जा रहे हैं या किसी को अपने घर बुला रहे हैं तो क्या होगा, आपस में जब वो कहते हैं ना, द फैमिली दैट ईट्स टुगेदर स्टे टुगेदर। जो फैमिली साथ में खाती है वो साथ में रहती है हमेशा। तो अ, ये बहुत बहुत बड़ी साइकोलॉजी है इसके पीछे। तो ये शुरू करिए अपनी फैमिली के, अपनी टीम के साथ उठना बैठना शुरू करिए, उनके साथ फैमिली ब्रेकफास्ट ब्रेकफास्ट कर लीजिए, लंच कर लीजिए, डिनर कर लीजिए, कोई भी एक चीज कर सकते हैं आप। और उसमें कोशिश ये करिए कि उनकी पूरी फैमिली को इंक्लूड करिए, तो उनके मम्मी पापा, उनके बच्चे, हस्बैंड वाइफ, सबको इंक्लूड करें और एक दूसरे के बारे में जानने की कोशिश करें। दूसरा, इस FB से एक और फायदा हुआ है, एक तो कॉन्फिडेंस बिल्ड होना शुरू हो जाएगा उनकी फैमिली में कि जो वो काम कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। दूसरा, आप रिव्यू और इवैल्यूएशन कर सकते हो बिजनेस का, थोड़ी प्लानिंग कर सकते हो, मंथली और क्वार्टरली बेसिस के ऊपर प्लानिंग कर सकते हो। पिछले महीने का देख सकते हो, क्या अचीवमेंट रही, क्या नहीं रही, क्या अगर अचीवमेंट नहीं रही तो क्यों नहीं रही, उन चीजों को स्टडी कर सकते हो और उसके हिसाब से अपने बिजनेस को बेटर कर सकते हो, अपने तरीकों को बेटर कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट होता है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम जिसका नाम है एलीट क्लब। देखिए, एलीट क्लब क्या है, ये राइजिंग स्टार की पहचान है। पहले ना खुद राइजिंग स्टार बनना है। और राइजिंग स्टार वो होता है जो जिम्मेदारी लेता है। जो जिम्मेदारी नहीं लेता ना अपनी, ठीक है, वो स्टार नहीं बन सकता। वो स्टार क्या, वो कुछ भी नहीं बन सकता। ठीक है, सो स्टार बनिए आप, है ना, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। तो राइजिंग स्टार बनना है। तो राइजिंग स्टार की पहचान क्या है, राइजिंग स्टार वो होता है जो हर महीने कम से कम अपने 60 पॉइंट का बिजनेस खुद का डालता है। और ये जो 4 का जो स्ट्रक्चर बनाया, याद रखिए, जो पहले पढ़ चुके हैं, जो पहले किया है, उसके बाद ही चीजें नई फॉलो अप हो रही हैं। तो जो आपने 4 का स्ट्रक्चर बनाया है, उन 4 टीम्स में कम से कम 60 60 जीपीवी, जीपीवी मतलब वो पूरी टीम से कम 60 जीपीवी आना शुरू हो जाए। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आपके टोटल कितने पीवी हो गए, 300 पीवी। आपने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली, आप अपने अपलाइन के सामने सीना ठोक करके कह सकते हो, मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी की, आई एम एलीट क्लब मेंबर, मैं एक राइजिंग स्टार हूं, मैंने 300 पीवी कर दिया। अब देखिए कमाल क्या है कि ये जब आप 300 पीवी आपने खुद के किए, अब आपकी टीम भी 300 पीवी, ये राइजिंग स्टार बनेगी। ये जो 4 लोग आपको सामने दिख रहे हैं ये भी राइजिंग स्टार बनेंगे। ये 4 लोग अगर राइजिंग स्टार बन गए, इन्होंने 300 300 पीवी किए, तो टोटल कितने पीवी हो गए, 1200 पीवी हो गए। आपका डायरेक्टर क्वालिफाइड हो गया ना आराम से। 1100 पीवी करना होता है डायरेक्टर क्वालिफाई करने के लिए हर महीने, तो डायरेक्टर आपका क्वालिफाई हो गया। अब मान लेते हैं इनमें से एक पर्सन इसी तरीके से जैसे आप डायरेक्टर हुए वो भी डायरेक्टर हो गया। अब आपने क्या करना है, अब आपने उसको हटा दीजिए, उसको छोड़ करके बाकी 4 अलग टीम से, अगर अभी आपके पास 4 की जगह 4 टीम थी, एक डायरेक्टर हो गया, बची 3, एक नई टीम बनाइए। अब इन 4 टीमों से आपने अपने 300 पीवी कर लेना है मिनिमम। ये आपकी जिम्मेदारी है, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू करिए। देखिए आपका हर टाइटल अचीव होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो सिस्टम है वो है 6-3-2। 6-3-2 का फॉर्मूला क्या कहता है, 6-3-2 का फॉर्मूला आपको लखपति बनाता है। ठीक है, अगर आपको लखपति बनना है ना, इस फॉर्मूले को समझ लीजिए। कैसे, अपने 6 लोगों की टीम बनाए, हमने शुरुआत करी 4 से,
ठीक है। अब चार आपके ठीक ठाक चलने शुरू हो जाए तो अब आप दो लोगों की और टीम बनाए, तो आपकी टोटल टीम कितने की हो गई? छह लोगों की, छह फ्रंट लाइन, छह लेग्स आपने बना ली। इन छह में तीन तीन लोगों को तैयार करिए, बिल्कुल परफेक्ट। ठीक है, तो छह तिया 18। इन 18 में दो दो लोगों को तैयार करिए। ठीक है, राइजिंग स्टार बनाइए, तैयार करिए। तो 18 दोनों दो कितने हो गए? 36। टोटल कितने हो गए आपके? 60 लोग हो गए। अगर ये 60 लोग 60 पीवी करते हैं हर महीने, अभी हमने पिछले एग्जाम्पल में भी देखा था ना 60 पीवी, तो 60 पीवी अगर हर कोई करता है तो कितने पीवी हो गए? 3600 पीवी हो गए। 3600 पीवी का मतलब हो गया आपकी 10,000 प्लस की इनकम शुरू हो गई। आपकी 10,000 प्लस की इनकम शुरू हो गई। और सबसे पहला मिशन भी यही है, सबसे पहले 10,000, मिशन 10,000। ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप ये है, आपके तो 10,000 शुरू हो गए, आप आपकी 10,000 की इनकम आनी शुरू हो गई। अब अपनी ये जो छह टीमें हैं ना, इनको पकड़िए और इनको एक एक करके ना, इनको 10,000 की इनकम शुरू करवा दीजिए। एक इंसान को अगर आप 10,000 की इनकम शुरू कराते हो, ठीक है, तो आप सीनियर डायरेक्टर बन जाओगे और आपकी इनकम हो जाएगी 20,000। अगर आप तीन लोगों को, अपनी तीन अलग अलग लेग्स को 10,000 की इनकम पे ले आते हो, कोई भी एक व्यक्ति उन तीनों में, तीनों लेग में एक एक व्यक्ति 10,000 की इनकम पे आ जाता है, आप सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनते हो, कार फंड क्वालिफाई करना शुरू करते हो और 50,000 की आपकी इनकम हो जाएगी। और अगर आपने छह के छह लोगों को, आपने 10,000, छह लेग्स में 10,000 रुपए कमाने वाले एक एक व्यक्ति भी अगर आपने क्रिएट कर दिया, तो आप बनते हो डायमंड और आपकी इनकम हो जाती है 1 लाख प्लस की। अब बताइए, इससे बढ़िया कोई एग्जाम्पल हो सकता है? छह लोगों को 10,000 रुपए कमाना सिखा दो, 1 लाख रुपए इनकम शुरू। और उसके लिए फॉर्मूला क्या है? 6-3-2, 6-3-2, 6-3-2। इज दिस पॉसिबल? अगर ये आसान लग रहा है आपको तो जल्दी से चैट में मेंशन करिए, इजी है, इजी है। जल्दी से चैट में मेंशन करिए, इजी है, इजी है। वेरी गुड। एंड इट्स इजी। 6-3-2। छह अपनी टीम, पहले चार की टीम को बैलेंस करें, चार चार को बढ़िया कर लें, फिर दो और शुरू करें, छह की टीम बनाई। छह की टीम को आपने, उनकी तीन तीन लोगों की टीम स्ट्रांग वाली है ना, जो राइजिंग स्टार है, ऐसे राइजिंग स्टार बनाने। और फिर छह तिया 18, और 18 लोगों में से फिर आपने उनकी आगे दो दो लोगों को राइजिंग स्टार क्रिएट करना है। 36, 36 से ऊपर से जोड़ लीजिए, 36 जमा 18 जमा 6, टोटल हो गए 60। 60 लोग अगर 60 पीवी भी करते हैं सिर्फ हर महीने के, तो 3600 पीवी हो गए। और 3600 पीवी पे पहले आप 10,000 पे पहुंचे, फिर आपने एक पर्सन को सिखाया कैसे 3600 पीवी करने हैं, उनको भी 6-3-2 का फॉर्मूला सिखाया, आपकी इनकम हो गई 20,000। आपने तीन लोगों को सिखाया, उनको 10,000 रुपए की इनकम कमाना सिखाया, आप बन जाते हैं सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, आपकी इनकम हो गई 50,000। और अगर आपने छह लोगों को ये करा दिया, 10,000 की इनकम तक पहुंचा दिया, छह अलग अलग टीम में, तो आप बनते हैं डायमंड और आपकी इनकम होती है 1 लाख प्लस। तो इज दिस पॉसिबल? यस इट इज पॉसिबल, और ये इजी है। इजी कहाँ है, बट करना मुश्किल है। इजी कहना है बट करना मुश्किल है। करना तो दुनिया में हर चीज मुश्किल है, करना तो हर चीज मुश्किल है। अभी आपने, लेडी है ना, बच्चा करना कितना मुश्किल है? बच्चा करना आसान काम है, फिर भी सारी लेडीज करती हैं, नहीं करती? आदमी कर सकते हैं? नहीं कर सकते, फिर भी करती हैं। तो लेडीज तो इम्पॉसिबल कह ही नहीं सकती, लेडीज के लिए तो हर चीज आसान है। रोटी बनाना आसान काम है, चाय बनाना आसान काम है, घर की सफाई करना आसान काम है, बर्तन धोना आसान काम है, कपड़े धोना आसान काम है। आदत डल गई है ना। हस्बैंड को बोलो ना, जरा आज कपड़े धो दो, बर्तन धो दो। आदत नहीं है, मुश्किल लगेगा। आदत डाल दो, आसान हो जाएगा। आदत डल जाएगी आपको तो आसान हो जाएगा, करोगे तो आसान होएगा ना। करोगे नहीं तो आसान कहां से हो? है ना। मुश्किल है, लोग एग्री नहीं होते, इसलिए नहीं होते क्योंकि नॉलेज नहीं है अभी। आप नॉलेज ले लो, नॉलेज मिल जाएगी तो एग्री हो जाएंगे। कोई नीम हकीम के पास अगर कोई जाएगा, जिसने मुश्किल से चीजें सुन ली हैं, और वो हिकमत करने बैठ जाए, लोगों को तंदुरुस्त करने बैठ जाए, खुद को पता है नहीं, खुद के झुर्रियां रखी हैं, दूसरों की झुर्रियां दूर करने बैठेगा, तो क्या उसकी बात कोई सुनेगा? तो नॉलेज लीजिए ना। नॉलेज होगी तो आपके साथ लोग एग्री करेंगे, नॉलेज नहीं होगी आपके पास, आपको कोई सुनने नहीं आएगा, पति नहीं सुनेंगे, आपके बच्चे नहीं सुनेंगे, बोलेंगे बेवकूफ बना रहे। नॉलेज का खेल है सारा का सारा। एक्सपर्ट के पास लोग जाना चाहते हैं, आप कंसल्टेंट हो, सलाहकार हो, एक्सपर्ट बनो, है ना। अब आप कहोगे नॉलेज किस चीज की, आपको पता था आज से पहले 23 सिस्टम?
इस ट्रेनिंग के बाद भी कितने लोगों को 23 सिस्टम याद रहेंगे, ये पूछने वाली बात। नॉलेज लीजिए, सब कुछ हो जाएगा, इजी है, बहुत इजी है। ठीक है। नेक्स्ट है सिस्टम ऑफ 10x। 10x अगर आपको अपने बिजनेस को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली क्या आपने, 300 पीवी खुद की है, दूसरों के ऊपर तो आधारित हो जाते हैं हम। क्या हम 300 पीवी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है? क्या हम हर महीने 300 पीवी, एक बार एक काम करो, 300 पीवी करना शुरू करो हर महीने, उसके बाद फिर बात करेंगे, है ना, कि लोग आते हैं या नहीं आते। ठीक है। 300 पीवी का मतलब क्या हुआ? 8100 बीवी। 8100 बीवी का मतलब क्या हुआ? 16,000 से 20,000 रुपए का बिजनेस, इतना तो कर सकते हैं हम। दुकान खोली है हमने, एजेंसी ली है मोदी केयर की। नेक्स्ट, 25% ग्रोथ हर महीने अगर आप करते हैं, ठीक है, तो आप ये देखेंगे कि 24 महीने के अंदर अंदर, मान लेते हैं अभी आपका सिर्फ 300 पीवी है, अगर आपने अगले महीने से 25% ग्रोथ भी किया तो आपका पीवी बढ़ करके हो जाएगा 375। उसके अगले महीने 25% ग्रोथ किया तो 469 आपका जीपीवी हो जाएगा। इस तरीके से अगर आप 24 महीने तक हर महीने अपने बिजनेस को 25% ग्रो करते रहे ना, तो 24वें महीने में आपकी इनकम 2 लाख रुपए के करीब टच कर रही होगी। तो अब आपने डिसाइड करना है कि आप ग्रोथ फैक्टर क्या रखना चाहते हैं। छोटा थोड़ा थोड़ा ग्रो करें, कौन कह रहा है एकदम से डबल कर दो, थोड़ा थोड़ा ग्रो करो, लेकिन कंटिन्यूअसली करते चले जाओ। नेक्स्ट है नवरत्न, सिस्टम ऑफ टीम वर्क। देखिए, आप जो टीम बना रहे हैं ना, उसमें अपने 9 बढ़िया लोगों को सिलेक्ट करिए, जिनको आप ड्यूटीज दे सको आगे चल करके, जिनके साथ आप आइडियाज शेयर कर सको, जिनको जो आपकी स्ट्रेंथ बने, है ना। अब ये जब 9 लोग आपकी टीम के, अब ये 9 क्यों है? अकबर बादशाह के भी नवरत्न हुआ करते थे, जितने भी बड़े बड़े राजा महाराजा हुए हैं ना, उनके ये रत्न हुआ करते थे। ठीक है, उनके दरबार में उनके साथ जिनके साथ वो डिस्कशन किया करते थे। इवन आज की मिनिस्ट्री में भी ना, कैबिनेट मिनिस्ट्री जो होती है, वो नवरत्न ही तो होते हैं एक्चुअली मिनिस्ट्री के। तो आपने भी ऐसी एक अपनी कैबिनेट मिनिस्ट्री तैयार करनी है, 9 या 9 से ज्यादा लोग। इवन अगर अभी 9 नहीं है, एक से शुरू करो। अगर एक भी आपके साथ ऐसा बंदा है जिसके साथ आइडियाज शेयर कर सकते हो, जिसकी इंटेलेक्चुअल पावर आपकी और उसकी मैच करती है, उसके साथ प्लानिंग करना शुरू करो। ठीक है। अपने नवरत्न की खोज करो, अपनी टीम जो बना रहे हो उसमें से अपने नवरत्न की खोज करो। ओके। सो इससे क्या होगा, आपका बिजनेस इजीली डुप्लीकेट हो पाएगा, आपका टाइम बचना शुरू हो जाएगा। आप जिम्मेदारियों को दूसरों को अपनी टीम में डेलीगेट कर पाओगे। इससे आपकी एफिशिएंसी, आपकी टीम की एफिशिएंसी बढ़ेगी। और उनको देखा देखी जब उनके भी नवरत्न आएंगे, हर किसी को पास नवरत्न बनाने का राइट है ना, तो उनके जब नवरत्न आएंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास एक अच्छी स्ट्रांग टीम क्रिएट होनी शुरू हो जाएगी, जो बहुत तेजी के साथ आपके बिजनेस को ग्रो करेगी। ओके। नेक्स्ट है हमारा सिस्टम जिसका नाम है टीम 25। देखिए, ये सिस्टम बहुत आसानी से बनाया जा सकता है। कैसे बनाएंगे? आपने अपने 6 लोगों की अच्छी टीम बना ली, 6 अगर आपको बढ़िया लोग मिल गए, उनमें से उन 6 के 3-3 लोग बढ़िया सिलेक्ट कर लीजिए। उन 6 के 3-3 लोग, तो 6 तिया 18, 18 + 6 कितने हो गए? 24, और आपको मिला करके हो गए 25। ये आपकी एक कोर ग्रुप बन जाता है, कोर ग्रुप। ठीक है। ये आपकी टीम 25 बन जाती है। और जब 25 लोग मिलकर के स्ट्रेंथ लगाते हैं ना किसी काम के ऊपर, तो बहुत तेजी के साथ बिजनेस बिल्ड होना शुरू हो जाता है। तो पहले तो आप अपनी टीम 25 बना लीजिए। फिर क्या करना है, आपने हर महीने अपनी इस टीम 25 के साथ ना एक बैठक करनी है, मीटिंग करनी है। कहाँ करनी है? आप अपने घर पे कर सकते हो। थोड़ी सी बॉन्डिंग बढ़ाइए। चाय समोसा इस दिन कर सकते हैं, जब आप प्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं, डेमो कर रहे हैं, उस टाइम पे आपको चाय समोसा की भी जरूरत नहीं होती। चाय समोसा कर सकते हैं, राजमा चावल कर सकते हैं, छोले चावल कर सकते हैं, छोले भटूरे कर सकते हैं, आलू पूरी की सब्जी कर सकते हैं पूरी के साथ। तो कुछ भी, याद रखिए, टीम दैट ईट्स टुगेदर रिमेन्स टुगेदर, स्टे टुगेदर। ठीक है। और ये अपनी ये जो मीटिंग है ना, ये हर महीने 2 से 9 तारीख के बीच में कर लिया करें। दूसरा, ये सिंपल है तरीका, कॉस्ट इफेक्टिव है, घर पे बुलाना है। ठीक है। अगर घर पे नहीं है, ऑनलाइन आप करते हो, तो ऑनलाइन टीम 25 की मीटिंग कर लिया करो। अब इस मीटिंग में क्या होगा, जो भी ऑफर्स आए हैं कंपनी के वो बताइए, नया क्या हो रहा है वो बताइए, लोगों की कोई अचीवमेंट्स है उसको सेलिब्रेट करिए। ओके। और सबको थोड़ा थोड़ा बोलने का मौका दीजिए, सबके आइडियाज को लीजिए, सबको बोलने का मौका दीजिए। इससे क्या होगा, इंफॉर्मेशन सही तरीके से सर्कुलेट होगी, लोगों आप नए लोगों को अपने पहचान पाओगे, लोगों की आदत बनेगी बोलने की, प्रेजेंटेशन देने की आदत बनेगी। और क्या होगा कि आपके जो ये जो
टीम है ये एक्सेल करने लग जाएगी, और ये जो नॉलेज लेकर के जाएगी आपसे 2 से 9 तारीख के बीच में, वो अपनी पूरी टीम में जाकर के वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। तो टीम 25 ये बेस्ट तरीका है सिस्टम को अपने बिजनेस को डुप्लीकेट करने का। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, हमारा सिस्टम है ग्रोथ डे। ग्रोथ डे का मतलब होता है कि हमें क्लोज, देखिए हर चीज की ओपनिंग एंड क्लोजिंग होती है। क्लोजिंग का मतलब होता है एक बेसिक चीज की शुरुआत, मतलब शुरुआत तभी हो पाएगी जब उस चीज को आप पूरा कर लोगे। ओके, तो इसमें ये डेट्स याद रखें, 2, 9, 20, 29, 2, 9, 20, 29, 2, 9, 20, 29, 2, 9, 20, 29। करना क्या है, 2 तारीख तक अपने 60 पीवी और अपनी टीम 25 के 60 पीवी पूरे करा लीजिए। 9 तारीख तक अपनी टीम 25 के 100 पीवी पूरे करा लीजिए। ठीक है, अगर आप ऐसा करते हैं तो आप 9 तारीख को आप आपकी टीम में अगर 25 लोग हैं तो आपके 2500 जीपीवी हो जाएंगे, आप सीनियर डायरेक्टर बन जाएंगे। फिर 20 तारीख तक जो आप आपकी टीम 25 है, इनका देख लीजिए, आपका और आपकी टीम 25 का। अगर टीम 25 में अगर एक भी इंसान है, दो भी इंसान है, अभी अभी 25 लोग नहीं है आपके पास हुए, कोई बात नहीं। ठीक है, आदत आज से डालनी पड़ेगी, है ना। तो अपने और अपनी टीम 25 का एक एक ज्वाइनिंग पूरी करा लीजिए। ठीक है, और 29 तारीख तक अपनी टीम 25 की दो दो ज्वाइनिंग पूरी करा लीजिए, जो 60 पीवी कर ले। ठीक है, आप देखेंगे कि आपका बिजनेस तेजी के साथ, हम इन सिस्टम्स को ना आगे डिटेल में और लेंगे। ठीक है, आज का मेरा मकसद है कि इस पूरी ट्रेनिंग को पूरा कर लें। नेक्स्ट है हमारा सिस्टम इन्वेस्ट 25। जो आप कमा रहे हो ना, उसका 25% निकालो और उसको इन्वेस्ट करना शुरू करो। किस चीज में इन्वेस्ट करना है, टिकट्स में, अपने दौड़ने भागने में, टीम 25 में, कुछ ऑफर्स अगर आप देना चाह रहे हो अपनी टीम को, उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। हर बिजनेस का मूल मंत्र यही कहता है, जितना इन्वेस्ट करोगे ना उतना ज्यादा रिटर्न आएगा। बड़े बड़े शोरूम, फैक्ट्रियां, ऑफिस कितना कितना कुछ इन्वेस्ट करते हैं, सालों साल इन्वेस्ट करते चले जाते हैं, तब जाकर के उनको रिटर्न, हमें करने ही कितना है, थोड़ा सा। और किसका करना है, जो आपकी आमदनी है, मान लेते हैं 1000 रुपए की इनकम आई है ना, तो 250 रुपए निकाल दो उसके, 250 रुपए आपने इन्वेस्ट करना है। 10,000 है, 2,500 निकालो, इन्वेस्ट करो। इन्वेस्ट करने की आदत डालोगे ना तो बिजनेस ग्रो होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, किस किस चीज पे इन्वेस्ट करना है वो मैंने आपको बता दिया। अगर ऑफलाइन बिजनेस करते हैं तो फ्यूल के ऊपर, आना जाना दौड़ना भागना। ठीक है, टिकट्स के ऊपर जो ट्रेनिंग्स होती हैं, टूल्स के ऊपर, टूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है बिजनेस को बिल्ड करने के लिए। चाहे वो डिजिटल बुकलेट हो, सपने हो, कनेक्ट हो, सीवाइल की बुकलेट हो, कंसिस्टेंसी टूल हो, डेली वन का टूल हो, कमिटमेंट शीट हो, इनके ऊपर ना इन्वेस्ट करें। टीम 25 के ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हैं, प्लस ऑफर्स अगर कोई महीने में आप निकालना चाहते हैं अपनी टीम के लिए, उसके लिए आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है बीवी डे एवरी डे, सिस्टम ऑफ प्रोडक्टिविटी। रोज आना आपका बीवी बढ़ना चाहिए, रोज आना। रुका हुआ पानी जो है ना, ठहरा हुआ पानी, उसमें भी सड़न हो जाती है, कीड़े लग जाते हैं। इसी तरीके से रुका हुआ बिजनेस जो है ना, वो भी सड़न हो जाती है, उसमें काई जम जाती है। ठीक है, तो रोज आना, अगर आपका बिजनेस बढ़े, भले ही 1 पीवी से बढ़े, तो आपके बिजनेस में ना ग्रोथ आनी शुरू हो जाएगी। और जो चीज चल रही होती है ना, उसके साथ लोग चल रहे होते हैं। यूनिवर्स को ना मैसेज जाना शुरू हो जाता है कि आपके बिजनेस में ग्रोथ आ रही है, और दिन दुनी रात चौगनी तरक्की होती है इससे। ओके, तो रोज आना, भले ही 100 रुपए का ऑर्डर डले, लेकिन एक नया ऑर्डर जरूर डले। ऐसा ना हो कि किसी भी दिन पिछले वाले दिन के बराबर के पीवी रह जाए, इसकी आदत डाल लीजिए। अगर कहीं और से ऑर्डर नहीं आया, अपने एक 100 रुपए का ऑर्डर डाल दो। अगर आप उसमें नहीं भी डाल पा रहे हो तो 100 रुपए अलग करके रख दो कि ये ऑर्डर के लिए चलेगा, क्योंकि आज बिजनेस नहीं आया तो ये मेरी तरफ से 100 रुपए का कंट्रीब्यूशन मेरे बिजनेस के लिए। रुकने मत दीजिए बिजनेस, अगर रुक गया ना, आप रुक जाओगे, और आप रुक गए ना, सब खत्म है। बिजनेस बढ़ता रहना चाहिए। ओके, सिस्टम ऑफ पॉजिटिविटी है हमारा, कंट्रीब्यूट 10%। देखिए, अगर पॉजिटिव रहना चाहते हैं ना, आप कहते हैं यार मेरी पॉजिटिविटी एनर्जी कम हो जाती है, तो जो आप कमा रहे हो ना उसका 10% ना कंट्रीब्यूट करना शुरू करो। 1000 रुपए कमा रहे हो, 100 रुपया कंट्रीब्यूट कर दो, किसी भी अच्छे नेक काम में, किसी की हेल्प करने में कंट्रीब्यूट कर दीजिए। ठीक है, कहाँ कर सकते हैं, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए कर सकते हो, किसी अच्छे काम के लिए, किसी जरूरतमंद के लिए, किसी मंदिर मस्जिद में, वहां पे भी कर सकते हो। अ, हर एक मजहब जो है वो सिखाता है कंट्रीब्यूशन, है ना, दान दक्षिणा, जक़ात इस्लाम में होता है।
दशांक, अपने हिस्से का 10, अपनी इनकम का 10वां हिस्सा। ठीक है। तो जो देता है ना दोस्तों वही पाता है। ये जितने बड़े बड़े लोग हुए हैं ना, टाटा, माइक्रोसॉफ्ट, कॉलगेट, ये सब लोग डोनेट करते हैं, सब लोग। टाटा, रतन टाटा जी के बारे में तो अब आप सुन ही रहे हैं, कितना बड़ा उन्होंने अपनी वेल्थ का 60% डोनेट कर दिया उन्होंने। ठीक है। समीर मोदी जी करते हैं, टाइम टू टाइम करते आए हैं। एक टाइम पे केरला कॉफी लेकर के आए, जब केरला में बाढ़ आई थी, वो सुनामी टाइप आई थी। मणिपुर में जब प्रॉब्लम हुई, वहां के लिए इन्होंने डोनेशन किया। कश्मीर के लिए इन्होंने डोनेशन किया। साथ के साथ तो वहां पे 3 महीने तक रेगुलर इनकम देते रहे थे बिना काम की। तो करना शुरू करें, आप करेंगे ना तो आपकी इनकम में भी बरकत आएगी। डोनेशन, चैरिटी बरकत लेके आती है। डेली 20 मिनट, ये हमारा नेक्स्ट सिस्टम है। अपने ऊपर लगाना शुरू करें, सेल्फ की डेवलपमेंट के लिए अपने एफर्मेशन करिए, पॉजिटिव एफर्मेशंस, किताबें पढ़िए, अच्छे वीडियोस देखिए, एजुकेशनल मोटिवेशनल वीडियोस देखिए, योगा करें, एक्सरसाइज करें, अपने ऊपर 20 मिनट लगाना शुरू करें। आप देखेंगे, अगर आप खुद से प्यार करेंगे ना, दुनिया आपसे प्यार करेगी। पावर ऑफ टीम 100, जब टीम बड़ी बनने लगेगी तब आप टीम 100 बनाइए अपनी, जैसे टीम 25 बनाई थी, लेकिन ये रेड डायमंड एंड ऊपर के लिए 10 अलग अलग लेग से आप 10-10 लोगों को चुनिए, 100 लोगों की आपकी टीम बन जाएगी। उनके साथ वही काम करना है जो टीम 25 के साथ कर रहे हैं। नेक्स्ट है पावर ऑफ +51, +51 कहेंगे इसे। हर एक जो आपका इवेंट हो रहा है, ट्रेनिंग हो रहा है, उसमें 5 नए सदस्यों को लेकर के आइए, और एक नई लेग से एक ना एक पर्सन को जरूर लेकर के आए। एक नई लेग, ठीक है, और 5 न्यू चैंपियंस, इनको लेकर के आइए। अगर आप ये करना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे जो पुराने आए थे उनके अलावा 5 नए। ठीक है। ये मैजिक ऑफ 5 नहीं है, जो पुराने आए थे उनके अलावा 5 नए, और एक नई लेग से। तो इससे आपकी लेग भी डेवलप होनी शुरू हो जाएगी, आपके नए चैंपियंस भी डेवलप होना शुरू हो जाएंगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सेम डुप्लीकेट, जो सीख रहे हो, जो आज सीखा, जाइए अपनी टीम में सिखाइए बेझिझक। जो याद है वो सिखाइए। जब तक आप सिखाओगे नहीं ना, ये आपके माइंड में नहीं बैठेगा। और जब आपने सिखाना शुरू कर दिया, आपकी टीम ने इसको डुप्लीकेट करना शुरू कर दिया। जो आप कर रहे हो वो आपकी टीम ने करना शुरू कर दिया। याद रखें, अगर आप सो रहे हो आपकी टीम भी सो रही है। आप प्लान दिखा रहे हो, आपकी टीम प्लान दिखा रही है। आप 100% यूजर हो, आपकी टीम 100% यूजर है। आप डेमो करोगे, आपकी टीम डेमो करेगी। आप ट्रेनिंग दोगे, आपकी टीम ट्रेनिंग देगी। आप प्रेजेंटेशन करोगे, आपकी टीम प्रेजेंटेशन करेगी। तो आप सिखाना शुरू कर दीजिए उनको। जो सीखते चले जाएंगे ना, वो आपके लीडर्स बनते चले जाएंगे। यही इस बिजनेस का सार है, यही इस बिजनेस का निचोड़ है। अपने जैसे लोग बनाते चले जाओ। ध्यान रखना लेकिन, अपन कैसे हैं, आपका बिजनेस ग्रो करना शुरू कर देगा। सो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे 23 सिस्टम। इन 23 में से कुछ नहीं तो 5 अपना लीजिए। इन 23 में से 5 अपना लीजिए, जिंदगी बेहतर होनी शुरू हो जाएगी, बिजनेस ग्रो करना शुरू कर देगा। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। कैसा लगा आपको सेशन, चैट में जरूर लिख करके बताएं। थैंक यू। और जो लोग रिकॉर्डिंग मांग रहे थे उनके लिए मैं वापस से कोई या तो यूट्यूब चैनल एक बार मेंशन कर दें चैट में। ये मैंने मेंशन कर दिया है। ये आप यूट्यूब के ऊपर जाकर के रिकॉर्डिंग्स ले सकते हैं।